छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपने शिष्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया के साथ थे। उन्होंने कहा, मेरे गुरु मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब उनके पास जाने का समय आ गया है। उन्होंने हल्का सा सिर झुकाया, मुंह से ओम निकला और वो समाधि में लीन हो गए। जैन धर्म में इस परंपरा को संलेखना या संथारा के नाम से जाना जाता है। तो समझते हैं जैन परंपरा का इतिहास क्या है और क्या है संलेखना, जिसके माध्यम से आचार्य विद्यासागर जी ने अपना शरीर त्याग दिया। बात आज से करीब 3000 साल पहले की है। हिंदू धर्म भारत में फल फूल रहा था, पर जैसा हर समुदाय में होता है वैसे ही इस धर्म में भी कुरीतियों ने धर्म के बीच अपने पांव पसारने शुरू किए। वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदल रही थी। कुछ वर्गों को समाज के कुछ वर्गों के ऊपर बताया जाने लगा। इन्हीं कुरीतियों की वजह से एक नए धर्म की उत्पत्ति हुई। नाम था जैन धर्म। जैन धर्म में तीर्थकर की परंपरा है। पहले तीर्थकर भगवान ऋषभ देव को माना जाता है। इस प्रकार कुल 24 तीर्थकर हैं, जिसमें अंतिम तीर्थकर भगवान वर्धमान महावीर है। इस धर्म का मुख्य उद्देश्य था मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति, पर इसमें मुक्ति के लिए किसी भी अनुष्ठान या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए जैन धर्म में 5 सिद्धांत महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये हैं अहिंसा यानी जीव को चोट न पहुंचाना, झूठ न बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म उस सिद्धांत को मजबूती से मानता है जिसमें कहा गया है कि सभी पदार्थ लगातार अपने रूपों को बदलते या संशोधित करते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता। इसलिए जैन धर्म में ईश्वर नहीं बल्कि आत्मा की मान्यता है। मान्यता है कि ब्रह्मांड अपने आप चलता है और इसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। जैन धर्म में जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को नष्ट कर देता है, वो एक मुक्त आत्मा बन जाता है। कर्मों को नष्ट करने का मतलब यहाँ त्याग से होता है। इसलिए जैन धर्म में ईश्वर को निर्माता के रूप में नहीं बल्कि एक पूर्ण प्राणी के रूप में देखा जाता है। कर्मों को नष्ट करने के बाद व्यक्ति हमेशा के लिए मोक्ष में एक आनंदमय अवस्था में रहता है। वो व्यक्ति नहीं बल्कि एक मुक्त आत्मा बन जाता है। मुक्त आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दृष्टि, अनंत शक्ति और अनंत आनंद होता है। इसी मुक्त आत्मा को जैन धर्म में देवता माना जाता है। मान्यता है कि इस तरह हर जीव में ईश्वर बनने की क्षमता होती है। यही वजह है कि जैन धर्म में एक नहीं बल्कि अनेक ईश्वर हैं। अब समझते हैं कि क्या है संलेखना, जिसके माध्यम से जैन संत समाधि लेते हैं। संलेखना शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, सत और लेखन। इसका अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। संलेखना के जरिए शरीर त्यागने को लेकर जैन धर्म में पुरानी प्रथा है। इस प्रथा को संथारा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। विद्यासागर जी महाराज ने इसी पद्धति से समाधि ली है। जैन मानते हैं कि अगर अकाल, बुढ़ापा या रोग की स्थिति आ जाए जिसका कोई उपाय न हो, तो संलेखना की परंपरा के जरिए व्यक्ति को अपना शरीर त्याग देना चाहिए। इसके लिए गुरु से अनुमति लेनी होती है। विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी 2024 को मुनि योग सागर जी से चर्चा करने के बाद आचार्य पद का त्याग कर दिया था। साथ ही उन्होंने मुनि समय सागर जी महाराज को आचार्य पद देने की घोषणा भी कर दी थी। जैन समाज में संलेखना के जरिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने प्राण त्यागे थे। कर्नाटक के श्रावणबेलागोला में उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर संलेखना का पालन किया था। उन्होंने संलेखना विधि इसलिए अपनाई क्योंकि उस वक्त उत्तर भारत में स्थित उनके साम्राज्य में अकाल पड़ गया था। अब आपको बताते हैं एक ऐसा किस्सा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस प्रथा को लेकर बहस हुई थी। दरअसल ये मामला 2006 का है। निखिल सोनी नाम के एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका लगाई कि संलेखना इच्छा मृत्यु की तरह है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि संलेखना लेने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 309 के तहत सुसाइड का केस चलाना चाहिए। साथ ही इसके लिए उकसाने पर धारा 306 के तहत कार्यवाही हो। समूचे देश में जैन संत इस फैसले के विरोध में आ गए। अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद ने कहा कि संलेखना का मतलब आत्महत्या नहीं बल्कि आत्म स्वतंत्रता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए जैन समाज को इसकी अनुमति दे दी। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर किसे कहते हैं? क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी जैन धर्म की दिगंबर परंपरा से आते हैं। जैन धर्म में पहले 2 संप्रदाय नहीं थे, पर फिर आया मगध काल। उस समय उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ा। इस वजह से जैन समाज के आचार्य भद्रबाहु दक्षिण में समुद्र की ओर चले गए। यही आचार्य भद्रबाहु मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। आचार्य भद्रबाहु को जैन धर्म में अंतिम श्रुत केवली माने संपूर्ण ज्ञाता माना जाता है। भद्रबाहु अविभाजित जैन संघ के अंतिम आचार्य थे। उसके बाद जैन समाज 2 हिस्सों में बट गया, जिन्हें दिगंबर और श्वेतांबर नाम दिया गया।
दिगंबर जैन बिना वस्त्र के रहते हैं, वही श्वेतांबर जैन सफेद कपड़े पहनते हैं। दोनों की मान्यताएं भी एक हैं, पर श्वेतांबर जैन भी 5 में से 4 ही सिद्धांतों को मानते हैं। ये सिर्फ ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते। अब अंत में आपको एक और जानकारी दे दें। आखिर कौन है जैन धर्म गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज? मुनि जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को शरद पूर्णिमा के दिन कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा गांव में हुआ था। दीक्षा से पहले भी उनका नाम विद्यासागर ही था। उन्होंने 22 साल की उम्र में घर परिवार छोड़ दिया। इसके बाद 30 जून 1968 को राजस्थान के अजमेर में अपने गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षा ली थी। दीक्षा के बाद उन्होंने कठोर तपस्या की। मुनि जी दिन भर में सिर्फ एक बार ही अंजुली पानी पीते थे। वो खाने में सीमित मात्रा में सादी दाल और रोटी लेते थे। उन्होंने आजीवन नमक, चीनी, फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, सूखे मेव, अंग्रेजी दवाई, तेल, चटाई का त्याग कर दिया। इसके अलावा उन्होंने थूकने का भी त्याग रखा। उन्होंने आजीवन सांसारिक एवं भौतिक पदार्थों का त्याग कर दिया। वे हर मौसम में बिना चादर, गद्दे, तकिए के सख्त तख्त पर सिर्फ एक करवट में शयन करते थे। मुनि जी ने पैदल ही पूरे देश में भ्रमण किया। उनकी तपस्या को देखते हुए श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने 22 नवंबर 1972 को उन्हें आचार्य पद सौंपा था। आचार्य विद्यासागर के 4 भाई और 2 बहनें भी थी। विद्यासागर जी महाराज पूरे भारत में संभवतः ऐसे अकेले आचार्य रहे जिनका पूरा परिवार संन्यास ले चुका है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 350 से अधिक लोगों को दीक्षा दी है।